नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार की राजनीति में सभी की निगाहें, जनता हो या जनार्दन, नेता हो या राजनेता, सभी की निगाहें जो वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे टिकी हुई है। क्योंकि चिराग पासवान की जब बात आती है तो रामविलास पासवान का बात आता है। और वर्ष 2005 बिहार की राजनीति में एक अहम वर्ष माना जाता था, जिस समय रामविलास पासवान जो है वो सत्ता की चाबी लेकर घुमा फिरा करते थे। अपनी शर्तों को लेकर उनका शर्त था कि अगर दलित मुसलमान मुख्यमंत्री बनता है किसी भी गठबंधन से तो मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। 29 विधायक थे उस वक्त रामविलास पासवान के साथ। लेकिन फिर से चुनाव हुआ और वो जो रेशियो था वो कम हो गया और फिर से 15 साल के बाद राजद के शासनकाल के बाद नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता का चाबी मिल गया। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की बात होती है तो 2005 की बात जरूर जिक्र होता ही होता है। अब जो है वर्ष 2020 की बात हो रही है, क्योंकि कुछ उसी तरह का घमासान जो है बिहार की राजनीति में 2020 के घमासान में होने जा रहा है। इस बार का चुनाव अगर आप देखेंगे तो आपके सारे तजुर्बे फेल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन 2005 जरूर याद आती है किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक कि थोड़ा सा भी जानकार कोई व्यक्ति हो, अगर इस बार का चुनाव को थोड़ी बहुत समझनी हो तो 2005 के चुनाव को पढ़ना पड़ेगा बैक में जाकर। अगर उस समय आप होंगे तो चीज़ों को अच्छे से देखे होंगे आपने। लेकिन वर्ष 2020 से अगर आप उस समय नहीं हैं तो चीज़ों को गूगल पे जाकर देख सकते हैं। बहरहाल अब आते हैं चिराग पासवान के ऊपर। लगातार एनडीए के घटक दल, एनडीए के तमाम जो घटक दल है, बीजेपी जेडीयू की बात की जाए, लगातार चिराग पासवान पे हमलावर है। सूरदास, कालिदास से लेकर अब वोट कटवा तक की बातें आ गई है। चिराग पासवान को लेकर कही जाने लगी है कि वो वोट कटवा पार्टी है, टिकट बेचने को लेकर आए हैं अलग। लेकिन चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितौषी बताए जा रहे हैं। बोले हमारे दिल में प्रधानमंत्री मोदी जो हम उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं और हमसे वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हम उनसे संतुष्ट रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं। ये बात हो गई चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि परिणाम जो चुनाव परिणाम होंगे उसके बाद जितने विधायक हमारे पास होंगे उन विधायकों के साथ एलजेपी जो है वो नीतीश कुमार को नहीं, बीजेपी के हाथ को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए वो बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएगी बीजेपी के साथ, ना कि जेडीयू के साथ। लेकिन अब जो बातें आने लगी है, कल देर शाम जब चिराग पासवान एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे तो दरमियान उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं एनडीए से बाहर हो गया और ना ही कोई डिसीजन लेने में हमें कोई डर लगा। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि अक्सर पापा कहा करते थे कि शेर का बच्चा होगा तो चीर कर निकलेगा, नहीं तो मारा जाएगा। और वो चीज़ें उन्हीं सोच के साथ मैं इस बार बिहार के चुनाव में 2020 का जो चुनाव होने वाला है उसमें उस चीज़ों को परखने निकला हूँ कि क्या मैं शेर का बच्चा हूँ, अगर नहीं होऊंगा तो मारा जाऊँगा। कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव जो है वो चिराग पासवान के लिए वो परखने का विषय है। वो अपने आप को परख रहे हैं कि क्या वो शेर का बच्चा है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो मारे जाएंगे, ये खुद चिराग पासवान अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर शेर का बच्चा नहीं होंगे तो वो मारे जाएंगे। लेकिन डरूंगा नहीं, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनकी योजनाओं के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिन योजनाओं के बलबूते पर नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। सात निश्चय की बात की जाए, पार्ट 2 की बात की जाए, जिन योजनाओं का लगातार आप हर सभा में नीतीश कुमार का सभा में सात निश्चय का जिक्र जरूर सुनते होंगे, जल नल का, जनजीवन हरियाली की बात कर रहे होंगे, उन्हीं योजनाओं को, खानापूर्ति की योजना हो, भ्रष्टाचार का पिटारा हो, तमाम तरह की बातें जो चिराग पासवान लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वो एनडीए से अलग है, लेकिन जनता में, आम जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न इस बात का है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है भी या नहीं। बेशक एनडीए से अलग है लेकिन चिराग पासवान अपनी बातें को जरूर रख रहे हैं बीजेपी के फेवर में। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ भी जा रहे हैं, उनको टिकट बेचने का भी आरोप लगा रहे हैं, उन पर बहुत सारे बातें कर रहे हैं। लेकिन कल अमित शाह ने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, उसके बाद एलजेपी से गठबंधन का हम लोग विचार करेंगे। यानी कि साफ तौर पे अमित शाह इनकार भी नहीं करते हैं। भाई जब टेलीविज़न से बातचीत हो रही थी, जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे तो चिराग पासवान को लेकर हर एक सेंटेंस के बाद भाई सब निकलता था कि चिराग भाई से हमारी बातचीत लगातार हुई, हमने ऑफर किया, उन पर संतुष्ट नहीं लगा, लेकिन हमने कोशिश की कि गठबंधन रहे, लेकिन गठबंधन बीजेपी नहीं तोड़ी, गठबंधन एलजेपी तोड़ी। लेकिन बहरहाल चुनाव परिणाम के बाद हम सोचेंगे उनके साथ गठबंधन करने को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग
जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं नीतीश के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं। खैर देखना दिलचस्प होगा, चुनाव परिणाम 10 तारीख को आएगा। 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ भविष्यवाणियाँ की जा रही थी वो सही थी या नहीं। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।